शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी 7.10 एक्सरसाइज चल रही है समाकलन की, जो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। हमारे समाकलन में जो इंटीग्रेशन एक्सरसाइज है वो आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इससे आगे हम लेके आएंगे आपके लिए डिटर्मिनेशन एंड मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह और सारणिक की एक्सरसाइज के बाद चलेंगी, तो कंटिन्यू बने रहे। तो देखिए, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी बेस है, तो इन प्रॉपर्टीज को जरूर याद रखें कि इनके बिना आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दे रखा है आई बराबर, आई कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। यहां पर आपको दे रखा है आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के पाई लॉग 1 प्लस में cos x और dx के बराबर। सबसे पहले आपको इसमें प्रॉपर्टी पुट करनी है, तो प्रॉपर्टी आपकी होगी 0 से लेके a fx और dx है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी बराबर होती है 0 से लेके a तक लिमिट f a माइनस के x dx के बराबर। तो यही प्रॉपर्टी इसमें ही पुट करते हैं। तो यहाँ पर आपके इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए इसको। यहाँ पर आप कर लीजिए आई बराबर 0 से लेके पाई और लॉग 1 प्लस में cos पाई की जगह पर, मतलब a की जगह पर पाई है, तो यहाँ हो जाएगी आपकी वैल्यू पाई माइनस के x और यहाँ पर dx के बराबर। इसके बाद आप जब चतुर्थांश में इसको चेक करेंगे तो 0, 90 डिग्री, 180, 270 और 360, तो आपकी वैल्यू ये इसमें बिलोंग करेगी। और इसमें आपके केवल साइन और कोसेक आपका प्लस होता है, कोसेक, तो ये आपकी वैल्यू कैसे कॉस, तो ये आपकी माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ आई बराबर हो जाएगा 0 से लेके पाई लॉग 1 प्लस के, जब ये कॉस है तो ये आपको हो जाएगा माइनस में, और कॉस की वैल्यू कॉस रहती है 180 जब लिखते हैं हम पाई के लिए, तो यहाँ कॉस x dx के बराबर। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2, अब दोनों को ऐड कीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी i प्लस में i बराबर 0 से लेके पाई लॉग 1 प्लस के cos x इसका dx प्लस में 0 से लेके पाई और लॉग 1 माइनस के cos x के dx के बराबर। दोनों सेम है, लिमिट भी सेम है, तो यहाँ पर 2i कर लीजिए इसको, और यहाँ वैल्यू है 0 से लेके पाई लॉग 1 प्लस के cos x और प्लस में 1 माइनस के cos x प्लस में लॉग 1 माइनस के cos x dx का। तो दोनों को मैंने सेपरेटली करके जो था एक पास लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है, चूंकि log a प्लस में log b हो तो उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है log a b के। कहने मतलब मल्टीप्लाई में आपके ये हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई में होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले थोड़ी सी जगह स्पेस बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, अब सॉल्व कीजिए इसको, तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से लेके पाई और लॉग 1 प्लस के cos x और 1 माइनस के cos x के बराबर, और ये dx दोनों आपके किस में आ गए, मल्टीप्लाई में आ गए। अब चूंकि a प्लस के b और a माइनस के b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 2i इक्वल्स टू 0 से लेके पाई लॉग 1 माइनस के cos स्क्वायर x dx के बराबर। अब आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस के cos स्क्वायर x के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर के पाई लॉग साइन स्क्वायर x dx के बराबर। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेके पाई और लॉग यहां पर साइन x की पावर 2 के बराबर, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। और आपका फॉर्मूला होता है, चूंकि लॉग a की पावर n है तो आपकी वैल्यू बराबर होती है n लॉग a के बाद, कहना मतलब पावर आपकी आगे शो हो जाती है।
तो यहाँ वैल्यू है 2i इक्वल्स टू, तो सबसे आगे लिख लेते 2 0 से लेकर के पाई और log sin x dx बराबर 2 से 2 कैंसिल, 2 कैंसिल कीजिए और नेक्स्ट पेज पे अब आपका हो जाएगा यहाँ पर i बराबर में 0 से लेकर के पाई और log sin x और dx के बराबर। ठीक है, सिंपल, ये आपका चेंज हो गया। अब आपके i की वैल्यू आ गई। देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा सिंपली वो करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं। 0 से लेकर 2a fx dx है, तो वो वैल्यू बराबर हो जाती है 0 से लेकर के a 2 f x dx के बराबर। तो आपको सिंपल क्या करना है, i बराबर 0 से लेकर के यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 में पाई की गुणा, पाई से मतलब 2 से भाग और 2 से गुणा, तो ये तो आपका यहाँ रह जाएगा। ये वाला 2 है जो इस फॉर्मूले के तरीके से ये आपका यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो यह 2 log sin x और dx के बराबर। अब देखिए अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट i1 बराबर आपकी वैल्यू है 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक और log sin x dx के बराबर। तो यहां पर अगर हम i रखेंगे तो चूंकि आपका हो जाएगा i बराबर 2i1 के बराबर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अगेन प्रॉपर्टी लगाएंगे आपको, f x 0 से लेकर के a dx बराबर 0 से लेकर के a f a माइनस के x और dx के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी i1 बराबर 0 से लेकर पाई बाई 2 और log sin पाई बाई 2 माइनस के x और यहाँ पर dx के बराबर। तो आपकी i1 बराबर हो जाएगी 0 से लेकर पाई बाई 2 तक और log, ये आपकी जब पॉइंट से चेक करेंगे तो 90 माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाए आपकी cos x dx के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो गई इक्वेशन नंबर 4 के बराबर। अब आपको क्या करना है, तो इक्वेशन नंबर 4 हो गई, तो यहां पर कीजिए एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये i1 प्लस के i1 बराबर में 0 से लेके पाई बाई 2 तक log sin x dx और प्लस में 0 से लेके पाई बाई 2 तक log cos x और dx के बाद। दोनों चीज सेम है, तो हम यहाँ कर लेते हैं 2i1 इक्वल्स टू 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक और log sin x प्लस में log cos x के बराबर। तो यहाँ आपका फॉर्मूला लगेगा, चूंकि log a प्लस में log v बराबर हो जाएगा log ab के बराबर। तो यहाँ लिखिए 2i1 बराबर 0 से लेके पाई बाई 2 तक और log sin x और cos x और यहाँ पर इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2i1 बराबर यहाँ पर 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक और log sin x और cos x के बराबर। तो अब आपको क्या करना है, देखिए जब भी आपको इस तरह की कंडीशन मिलेगी तो आपको करने का केवल एक ही तरीका है, आपको 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर sin x और cos x हमने क्या करा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ dx के बराबर। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, चूंकि sin 2x बराबर हो जाएगा 2 sin x और cos x के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 2i बराबर 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक log sin 2x बटे में 2 और यहाँ dx के बराबर। अब आपको फॉर्मूला लगाना log a अपॉन b बराबर log a माइनस के log b के बराबर।
तो 2i1 बराबर 0 से लेके π/2 तक, और यहाँ की वैल्यू है log sin 2x माइनस में log 2 के बराबर। अब दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो यहाँ हो जाए 2i1 बराबर में 0 से लेकर के π/2 तक, और यहाँ की वैल्यू है log sin 2x माइनस में log 2, और यहाँ पर dx पर लिख लीजिए क्योंकि अलग सेपरेट कर रहे हैं, और 0 से लेके π/2 तक, और यहाँ पर आपके लिए 1 dx के बराबर। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर एक आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये आपका है 2x और dx के बराबर, तो आप इस वाले पोर्शन को t मान लीजिए। मैंने माना t बराबर हो जाएगा 2x, तो dt अपॉन dx उसकी जो वैल्यू वो आपकी बराबर हो जाएगी 2 के, और यहां से जब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, dt अपॉन 2 बराबर वैल्यू हो जाएगी dx के। तो यहाँ पर चेंज कीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2i1 इक्वल्स टू 0 से लेके, हाँ एक चीज और, यहाँ पर जब आप इस तरीके से वैल्यू चेंज करेंगे तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जब x बराबर 0 रखा तो t बराबर था मेरा 2x के, तो मतलब हो जाएगा t बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो t की वैल्यू हो जाएगी मेरी 0 के बराबर। सेकंड में x बराबर रखा मैंने π/2, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है t बराबर 2 गुणा π/2, और 2 से 2 कैंसिल, तो t की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितने बराबर, पाई के बराबर, सिंपल। तो यहाँ लिमिट हो जाए 0 से लेकर के पाई, और log sin t और dt, और माइनस के log 2, और इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ हो जाए x के बराबर, और लिमिट लगानी है 0 से लेके π/2 तक के बीच में। यहाँ पर आपके लोगे 2i1 बराबर 0 से लेकर के पाई, और log sin t dt माइनस के log π/2 और माइनस के 0, जब लिमिट लगाई यहाँ पर log 2 आपका अलग है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2i1 बराबर 0 से लेके पाई, और log sin t, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, sin t dt। हाँ एक चीज भूल गया हम, यहाँ पर जब आप यहाँ dx की वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पर dt अपॉन 2 भी आएगा आपका, dt अपॉन 2 और sin t dt, और यहाँ लिख लीजिए 1/2 आ गए, और यहाँ पर आपके लिए log 2 और π/2 के बराबर। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखी है थोड़ी सी क्लियर लिख देता हूँ मैं इसको, ये आपकी है log sin t के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू है log sin t के बराबर। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या आपके पास, अगर f(x) 0 से लेकर के a dx हो तो वो आपकी वैल्यू बराबर होती है 0 से लेकर के a, सेम फंक्शन आपका t में है तो। ठीक, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, साइन में बदल सकता हूँ। तो यार 2i1 बराबर 1/2 0 से लेकर के पाई log sin x dx, और माइनस में log 2 मल्टीप्लाई में π/2 के बराबर। तो देखिए अब ये जो वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू निकल के आई है, ये मेरी वैल्यू किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है, सॉरी यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ से, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये आपकी होगी इक्वेशन यहाँ पर आई के बराबर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2i बराबर, सॉरी 2i1 बराबर 1/2 i, और माइनस में log 2 और π/2 के बराबर। चाहो तो यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में, चूंकि i बराबर आपकी वैल्यू है 0 से लेकर के पाई, और log sin x dx के बराबर। ठीक है, ये लिमिट जरूर चेक कर लेना, तो लिमिट के आधार पर ये मैंने वैल्यू पुट की है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये मैंने अभी निकाली थी, आपको पीछे मैंने ये बताया था, इसको याद रखना, 2i1 की वैल्यू वो i के बराबर है, तो इसको मैं i में बदल देता हूं, तो i बराबर 1/2 i माइनस में
log 2 मल्टीप्लाई में पाई बाई 2 के बराबर। तो यहाँ हो जाए आई माइनस के आई बटे 2 बटे में 1 बराबर माइनस के log 2 और पाई बाई 2 के बराबर। यहाँ ऐसे में आ जाएगा 2 के बराबर, तो यहाँ की वैल्यू हो जाए 2i माइनस के आई बराबर माइनस के log 2 और पाई बाई 2 के बराबर। तो आई बटे जो 2 है आपकी वैल्यू वो हो जाएगी माइनस के log 2 और पाई बाई 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के log 2 और पाई के बराबर। यहाँ इसको ऐसे लिख लीजिए आई बराबर माइनस के पाई log 2 के बराबर। देखिए काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है आपका, और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर लिख लीजिए। काफी बार आपको एग्जाम में पूछा गया और मॉडल पेपर वगैरह में भी अवेलेबल है, काफी बार आपको रिपीट होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है मेरे पास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में आपको आई बराबर दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से लेकर के a अंडर रूट में x और अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट में a माइनस के x और dx के बराबर। तो प्रॉपर्टी वही लगानी है, 0 से लेकर के a fx और dx है, तो वो आपका बराबर हो जाएगा 0 से लेकर के a f a माइनस के x dx के बराबर। तो i की वैल्यू है यहाँ पर 0 से लेकर के a अंडर रूट में a माइनस के x, तो यहाँ पर अंडर रूट में a माइनस के x और यहाँ पर आपकी वैल्यू a माइनस के x की जगह पर भी आपको चेंज करना है। नेक्स्ट में i बराबर 0 से लेकर के a और यहाँ आपकी वैल्यू यही a माइनस के x, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू a माइनस के x प्लस में यहाँ की वैल्यू a माइनस के a और प्लस के x और dx के बराबर। तो a से a कैंसिल, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये i बराबर 0 से लेकर के a अंडर रूट में a माइनस के x और अंडर रूट में a माइनस के x और प्लस में अंडर रूट x और dx के बराबर। तो देखिए ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, यहां पर एडिंग 1 एंड 2, तो दोनों मैंने ऐड किए, तो यहाँ जो 2i बराबर 0 से लेकर के a तक लिमिट अंडर रूट में x और अंडर रूट में x प्लस में अंडर रूट में a माइनस के x इसका dx प्लस में 0 से लेकर के a और अंडर रूट में a माइनस के x और अंडर रूट में a माइनस के x और प्लस में अंडर रूट में x और dx के बराबर। तो दोनों चीज सेम है, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर 0 से लेकर के a अंडर रूट में a माइनस के x प्लस में अंडर रूट में x, इससे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट x प्लस में अंडर रूट में a माइनस के x और इसका dx के बराबर। इससे ये कैंसिल, यहाँ आपकी वैल्यू ये 2i बराबर 0 से लेकर के a और 1 dx के बराबर और 2i बराबर हो जाएगा आपका, जब इसका इंटीग्रेशन किया तो x के बराबर और 0 से लेकर a तक की लिमिट, तो जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू यही a माइनस के 0 के बराबर, तो 2i बराबर हो जाएगा आपका a के और i बराबर हो जाएगा आपका a अपॉन 2 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले ही बताई थी, दोबारा बता दें। जब भी आपकी कोई वैल्यू रूट में होती है तो उसका मीन्स होता है कि आपके पास एक वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और आपके पास वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें चेंज करेंगे। सबसे पहले x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो देन अब प्रॉपर्टी लगाइए a से लेकर के b fx और dx है, तो बराबर हो जाएगी a से लेकर c fx dx प्लस में c से लेकर के b fx और dx का। ये जो c निकला है ये आपका मिड पॉइंट ये वाला निकाला है, एक तरीके से यहां से बिलोंग जरूर करेगी। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0 से लेकर 4 x माइनस के 1 dx, ये आपका i के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये i बराबर 0 से लेकर के 1 x माइनस के 1 का dx, वही मोड में, और प्लस में 1 से लेकर 0 तक और x माइनस में 1 का dx, सॉरी 1 से लेकर 4 तक के बीच में।
ये हो जाएगी आपकी अपर लिमिट। तो यहाँ हो जाएगी 1 से लेकर के 4 तक के बीच में। और मैंने आपको बताया था ये दो तरीके की हो सकती है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ आप चेंज कर लीजिए 0 से लेकर, एक बार इसको जब सॉल्व करेंगे रूट को, अब मैं मोड हटा रहा हूँ तो मैंने मान लिया एक वैल्यू तो आपकी माइनस में, और देखिए माइनस ये क्यों होगी, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है जो लेस देन 1 ये हो सकती है, और दूसरी वैल्यू एक्स की ग्रेटर देन 1 के बराबर। तो आपकी माइनस वैल्यू इसमें बिलोंग करेगी, इसलिए इसमें माइनस ऐड कर रहे हैं। dx प्लस में 1 बराबर, इधर मत ऐड कर देना, आंसर आपका गलत आ जाएगा। और उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई दी क्यों इधर ऐड कर रहे हैं। dx के बराबर इंटीग्रेशन कीजिए इसका, तो यहाँ हो जाए x की पावर 2/2 माइनस के x और 0 से लेकर 1 तक, प्लस में x की पावर 2/2 माइनस के x और 1 से लेकर के 4 तक के बीच में। लिमिट रखिए, तो लिमिट रखने पर आपकी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर माइनस में 1/2 और माइनस के 1। एक काम कीजिए, इस तरीके ब्रैकेट में लिख लीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/2 माइनस के 1 माइनस में 0/2 माइनस में 0 और यहाँ पर आपका माइनस। सेम सेकंड वाले में यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4/2 माइनस के 4 और माइनस के 1/2 माइनस के 1 और ये सिंपल। सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस में 2 यहाँ से और 1 माइनस के 2 यहाँ से, ये तो 0 हो जाएगा तो इसे तो हटा दीजिए। प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 है तो 16/2 माइनस के 4 और माइनस में यहाँ पर भी आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 1 माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस में 1/2, इसको प्लस बना लीजिए, यहाँ पर सॉल्व कीजिए इसको, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/2 प्लस में ये 8 आएगा यहाँ से 8 माइनस के 4 और यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस और माइनस के 1/2 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस के 1/2 और 8 माइनस में 4, तो 8 में से 4 माइनस कर लीजिए सिंपल, तो आपको 4 ही बचा लेते हैं यहाँ सिंपल। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू 4 के बराबर और यहाँ आपकी वैल्यू माइनस और माइनस प्लस 1/2। तो 1/2 किसके बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर। जब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे प्लस में 4 और बराबर 4 और 1 हो जाएंगे आपके 5 के बराबर और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आपको शो कराना है कि एफ ए बराबर ए से 0 तक लिमिट है, तो एफ एक्स और जी एक्स और डी एक्स बराबर आपके इसके होता है 2 0 से ए तक लिमिट एफ एक्स के बराबर, और एफ और जी आपको ये कंडीशन दे रखी है, इसकी कंडीशन ये और इसकी कंडीशन ये, तो आपको ये शो कराना कि ये बराबर होगा या नहीं होगा। तो मैंने माना सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पर 0 से लेकर के ए एफ एक्स जी एक्स और इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपका प्रॉपर्टी जब लगाते हैं हमने प्रॉपर्टी लगाई किस तरीके से, क्योंकि 0 से लेकर के a और एफ एक्स डी एक्स बराबर आपकी प्रॉपर्टी है 0 से लेकर के a एफ ए माइनस के एक्स डी एक्स के बराबर। तो यहाँ पर जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगी 0 से लेकर के a एफ ए माइनस के एक्स जी ए माइनस के एक्स और यहाँ पर डी एक्स के बराबर। तो देखिए ए माइनस के एफ मतलब फंक्शन में फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है फंक्शन ए माइनस के एक्स के बराबर, तो इस वैल्यू तो सिंपल चेंज कर लेते हैं 0 से लेकर के ए और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स के बराबर। अब फंक्शन जी माइनस के ए की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर लिख लीजिए ये दे रखा आपको जी एक्स प्लस में जी ए माइनस के एक्स बराबर हो जाएगा आपके 4 के, तो जी ए माइनस के एक्स बराबर हो जाएगा 4 माइनस के जी एक्स के बराबर। मतलब हमने क्या करा इसको इधर को ट्रांसफर कर दिया, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 माइनस के जी एक्स डी एक्स के बराबर। फंक्शन की दोनों में मल्टीप्लाई करनी है
तो 0 से लेकर के a, तो यहां हो जाएगा 4 fx dx माइनस में 0 से लेकर के a fx gx और यहां पर आपकी वैल्यू किसके बराबर, dx के बराबर। तो देखिए ये वैल्यू तो आपको अभी यहां पर i मान के चले थे, तो इसको i के बराबर रख लेते हैं। तो यहां वैल्यू हो जाएगी i बराबर 0 से लेकर के a, 4 यहां लिख लीजिए, तो ये हो जाएगी fx dx माइनस के i के बराबर, दोनों को एक साइड, तो i प्लस में i बराबर 4 0 से लेकर के a लिमिट और fx dx के बराबर। यहाँ की वैल्यू 2i बराबर 4 0 से लेकर के a तक लिमिट और fx और dx के बराबर। 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर 2 आया, 4 कैंसिल किया तो यहाँ i बराबर हो जाएगी 2 0 से लेकर के a, ये आपकी लिमिट a है, 0 से लेकर के a fx और dx के बराबर। और यही आपको शो कराना था क्योंकि i की वैल्यू आपने इसमें मानी थी, तो यहाँ लिखिए चूंकि 0 से लेकर के a fx और gx और dx बराबर हो जाएगा 2 0 से लेकर के a, यही मुझे शो कराना था, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में जो आपको करना है, इसमें आपको सबसे पहले तो वो प्रॉपर्टी लगानी है। देखिए आपको यहाँ पर लिमिट दे दी माइनस के π/2 से लेके π/2 तक, तो मैं आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ ये कौन सी प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में आपको थोड़ी दिक्कत आई सॉल्व करने में, तो मैं इसलिए बता देता हूँ। ये जो मैंने प्रॉपर्टी आपकी है, ये वाली जो आपकी ये नंबर वाली प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू आपका ये सॉल्व होगा इवन नंबर के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, यहाँ आपको दे रखा है कि माइनस के π/2 से लेके π/2 तक लिमिट और x की पावर 3 प्लस में x cos x प्लस में tan 5x प्लस में 1 और बराबर हो जाए dx के। यहाँ पर मानिए कि लेट i बराबर नहीं fx बराबर, मैंने मान लिया फंक्शन fx बराबर x की पावर 3 प्लस में x cos x प्लस में tan 5x, केवल इतना ही फंक्शन के रूप में आप मान लीजिए इसको। जब आपने इतना मान लिया तो आपको अब करना क्या है, यहां पर आपको प्रॉपर्टी के थ्रू माइनस x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां हो जाएगी माइनस x की पावर 3 प्लस में माइनस के x, जहां जहां पर x है सबको माइनस में बदल लीजिए, क्योंकि इवन नंबर में आप इसी तरीके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके tan 5 माइनस के x के बराबर। तो f माइनस के जो x की वैल्यू है, यहाँ माइनस के x, तो देखिए यहां से माइनस के x आ जाएंगे और cos अपने माइनस को फिनिश कर लेता है, तो यहाँ केवल x और tan के आगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस के किसके बराबर, tan 5x के बराबर। आप चाहो तो इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, माइनस के 5x बराबर और माइनस में x माइनस के प्लस के x cos x प्लस में tan 5x के बराबर। और जब भी आपका इवन होता है तो जब आपकी कंडीशन ये होती है fx की जो वैल्यू है बराबर होती है f माइनस के x के बराबर। तो अब हम इसमें क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर आपकी वैल्यू दे रखी है माइनस के π/2 से लेकर के π/2 तक, और ये जो आपकी वैल्यू हो गई x की पावर 3 प्लस में x cos x और प्लस में tan 5x प्लस के 1 और यहाँ पर dx के बराबर। ये आपकी सिंपल वैल्यू लिख ली हमने। अब हमारे पास क्या हो गया, हमने मान लिया इसको i के बराबर, ठीक। तो ये आपकी जब i बराबर है तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है किसके बराबर है, 0 माइनस के π/2 से लेके π/2 तक अलग लिखिए, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी वैल्यू x की पावर 3 प्लस में x cos x प्लस में tan 5x और dx, इसको सेपरेट कर लिया और माइनस के π/2 से लेकर के ये आपकी वैल्यू हो जाएगी π/2 तक और यहाँ पर 1 और dx के बराबर। ये आपने क्या मान रखा है, fx के बराबर। तो कहने का मतलब है i बराबर हो जाएगा माइनस के π/2 से लेके π/2 तक, ये आपकी वैल्यू fx के बराबर
और यहाँ पर प्लस में माइनस के π/2 से लेकर के π/2 तक के बीच में। यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 और ये आपकी dx के बराबर। अब नेक्स्ट पे आपको क्या चेंज करना है कि आपको जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी बराबर हो जाती है -x के, तो यहाँ पर चेंज कीजिए i बराबर माइनस के π/2 तक के लिए fx dx और माइनस में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर π/2 से लेके माइनस के π/2 और fx और dx के बराबर प्लस में माइनस के π/2 से लेके π/2 तक के बीच में, और ये जो आपकी वैल्यू है 1 dx के बराबर। देखिए क्योंकि ये वैल्यू आपके दोनों, ये इसको जो हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उस फंक्शन से, प्रॉपर्टी से, कि ये जो आपकी इस तरीके वैल्यू होती है तो ये आपकी fx और f माइनस के x जो होती है आपकी बराबर होती है, तो मैंने ये दोनों इक्वल में रख दिए, दोनों एड होकर 0 होनी चाहिए, तो ये दोनों कैंसिल कर दिए। तो यहाँ क्या होगी i बराबर माइनस के π/2 से लेकर π/2 तक और 1 का dx के बराबर। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाइए, यह आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि अगर आपके पास माइनस के a से लेके a fx dx दे रखा है तो वो आपकी बराबर हो जाएगी 2 0 से लेकर के a fx और dx के बराबर। तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट पेज पर हम करते हैं यहाँ पर, तो ये आपकी वैल्यू थी i बराबर 0 से लेकर के π/2 तक के बीच में हो जाएगी। यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी fx के बराबर, सॉरी fx नहीं 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू है 1 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी यहाँ पर 1 के बराबर और यहाँ पर dx, और ये जो आपकी वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर π/2 है, तो ये आपका यहाँ पर 2 और आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी लगाइए, सॉरी इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो यहाँ की वैल्यू है 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x के बराबर, तो 0 से लेके π/2 तक के बीच में, तो यहाँ हो जाएगी i बराबर में 2 और π/2 माइनस के 0, और यहाँ हो जाएगी i इक्वल टू 2 π/2, 2 से 2 कैंसिल, i बराबर आपकी वैल्यू है पाई के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो यहाँ पर होगी इस तरीके से। तो ये आपको कहने का मतलब ये है, जब भी आपको इस तरह की प्रॉपर्टी होती है तो दोनों को हम ऐड करके कर सकते हैं, या फिर ये जो वैल्यू होती है हमेशा आपकी ये वाली वैल्यू 0 के बराबर होती है। आप चाहो तो इसे ही लिख सकते हो कि फंक्शन इज इवन देन fx इक्वल टू 0 के बराबर, ऐसा भी चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसा मन करे। तो आप इसको तुरंत 0 बना लिए, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया 0 कैसे होती है, तो उस तरीके से मैंने प्रूव कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ आपको i के बराबर दे रखा है 0 से लेकर के π/2 तक, इसका तो आंसर 0 होगा। हाँ, उसका आंसर नहीं टिक किया हमने, यहाँ पर हमारा आंसर है पाई के बराबर c, और इसका आंसर 0 ही होगा। मैं बता देता हूँ आपको, log 4 प्लस में 3 sin x, 4 प्लस में 3 cos x और dx के बराबर। तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी लगानी है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, 0 से लेकर के a fx dx बराबर 0 से लेके a f a माइनस के x और यहाँ पर dx के बराबर। तो i बराबर हो जाएगा, इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ के लो 0 से लेकर के π/2 तक, और log 4 प्लस में 3 sin π/2 माइनस के x और 4 प्लस में 3 cos π/2 माइनस के x के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। ठीक, अब इसको चेंज कीजिए, i बराबर हो जाएगा 0 से लेके π/2 और log 4 प्लस में 3 cos x और 4 प्लस में 3 sin x, ये आपने चेंज कर ली dx के बराबर। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 के बराबर। तो 1 और 2 को जब मैंने ऐड किया तो यहाँ आपकी वैल्यू ये i प्लस में i बराबर में 0 से लेकर के π/2 तक π/2 और log 4 प्लस में 3 sin x, 4 प्लस में 3 sin x और 4 प्लस में 3 cos x dx प्लस में
0 से लेके π/2 तक, और log सेकंड वाली जो इक्वेशन थी वो थी आपकी 4 प्लस में 3 cos x और बटे में 4 प्लस में 3 sin x के बराबर। इसको ब्रैकेट क्लोज, इसको ब्रैकेट क्लोज, और ये dx। तो दोनों के दोनों आपके सेम है, तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेके π/2 और log 4 प्लस में 3 sin x, 4 प्लस में 3 cos x, प्लस में log 4 प्लस में 3 cos x और 4 प्लस में 3 sin x dx के बराबर। ये दोनों मैंने एक पास नोट कर लिए। अब आपको प्रॉपर्टी लगाना, फॉर्मूला लगाना, log a प्लस में log b बराबर हो जाता log a और b के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू 2i बराबर 0 से लेके π/2 तक log 4 प्लस में 3 sin x और 4 प्लस में 3 cos x मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 3 cos x और 4 प्लस में 3 sin x, और ये आपकी हो जाएगी dx के बराबर। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2i बराबर 0 से लेकर के π/2 log 1 के बराबर, और यहाँ पर आपकी dx, चूंकि log 1 की जो वैल्यू वो आपकी होती है 0 के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर 0 के और i बराबर हो जाएगा आपका 0 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही मैं आपको बताता है कि इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारी जो अपकलन की समाकलन की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम के बहुत नजदीक है और अच्छे से तैयारी करें। अगर कोई इशू होता है तो आप टेलीग्राम चैनल है गणेश जी के नाम से, वहां पर संपर्क करें, और पीडीएफ भी आपको सभी के फ्री मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।